अपना, चाहे युवा हो, महिला हो, पार्टी का हर मोर्चा हो, संगठन हो, ये भारतीय जनता पार्टी की एक निर्मित प्रक्रिया है कि सबकी बैठकें होती है। और सोशल मीडिया भी अपने आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो किसी भी बात को नीचे तक पहुंचाने का एक जरिया है, जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो ऐसे में जहां लगातार पार्टी की मोर्चे की बैठकें हो रही है, तो आज हमारे साइबर योद्धाओं की भी बैठक है कि आगामी दिनों में कैसे हम आगे आने वाले दिनों का रोड मैप तैयार करके हम अपनी बात को नीचे तक पहुंचा सकें। देखिए, प्रमुखता से पिछले 9 सालों में जो कहा पानी प्रधानमंत्री जी ने वो नीचे तक करके दिखाया है। 60 साल में जो सरकारें नहीं कर पाई वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतिम व्यक्ति तक डिलीवरी नीचे तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। और जो राजस्थान सरकार की नाकामियां हैं, जो केंद्र की योजनाओं को भी अपना बनाकर फोटो छपवा रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेज भारत नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वहाँ का उनको परमिशन देता है, भारत सरकार उसमें ग्रांट देती है, लेकिन कह रहे कि हमने मेडिकल कॉलेज खुला है। जल जीवन मिशन भारत सरकार की योजना, पैसा भारत सरकार देता है 50%। ऐसे ही चाहे हायर एजुकेशन में हो, चाहे स्कूली शिक्षा में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे सड़क में हो, चाहे नरेगा में हो, चाहे अन्य किसी योजना में हो, केंद्र की योजनाओं का अपना मुखौटा बनाकर आयुष्मान भारत है क्या? आज चिरंजीवी योजना में मैं आप लोगों से भी कहूँगा 25 लाख के होर्डिंग कि 25 लाख हम देंगे। राजस्थान में एक व्यक्ति का नाम तो बता दो जिसको 25 लाख की चिकित्सा सुविधा का लाभ मिला। एक व्यक्ति का नाम तो बता दो। आपने करोड़ों रुपए का पैसा चिकित्सा में होर्डिंग लगाने में खर्च कर दिया कि 25 लाख हम गरीब को चिकित्सा व्यवस्था के देंगे। एक व्यक्ति का नाम बता दो। आपने 10 लाख के भी खाली मात्र 76 लोगों को लाभ मिला है। ये पैसा का 50% पैसा भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ होर्डिंग और पोस्टर लगाने का काम। और ये राहत कैंप भी उस गांव गरीब के लिए एक आफत बन के आए। आपको राहत देनी भी है, अंतिम समय में आपको याद भी आ गया तो आप सीधे डिलीवरी देने जाए। आप क्यों उस व्यक्ति को जता रहे हैं कि हम तुम्हें एक राहत देने का काम कर रहे हैं? तो मैं सोचता हूं कि जब सरकार का अंतिम समय है तो इस प्रकार की सारी चीज़ें याद आने का काम हो रहा है। आप देखिए, जो सूची बुनी है उससे उस नया नाम जुड़ रहा है क्या? किसी नए व्यक्ति का, लाभार्थी का नाम जुड़ा है क्या? जब वो सूची फिक्स है तो फिर उसको बुलाने का औचित्य क्या है? केंद्र ने जितनी योजना दी है वो सीधे व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया। आवास हो, उज्ज्वला हो, आप प्रधानमंत्री, चाहे नरेगा का पैसा हो, किसान सम्मान निधि का पैसा हो, सीधा खाते में जाता है। किसी को किसी कैंप में बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब इतनी बड़ी सुविधा है तो आप क्यों गर्मी में किसी बुजुर्ग को, गरीब को यहाँ तक बुलाकर उसको जताना चाह रहे हैं हम आपको वो कर रहे हैं? आपने 4.5 वर्ष तक आपको कुछ याद आया नहीं और अब आपको राहत भी याद आ रही है, महंगाई भी याद आ रही है। आपको अपना आईना उठा के देखना चाहिए कि पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली, सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल डीजल, सबसे ज़्यादा व्हीकल टैक्स कहाँ है? वो राजस्थान में है। इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। आपको सारी कैंप लगाने का काम कर रहे हो, लेकिन वहाँ किसी के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं सुचारू। देखिए, कांग्रेस में 4.5 वर्ष में सिर्फ कुर्सी का खेल ही हुआ है। कोई कुर्सी बचाने का काम कर रहा है, मेरी कुर्सी कोई नहीं ले ले। कोई दूसरा खींचने का काम है कि इस पे मैं कब बैठूंगा। सिर्फ इस नुर्रा कुश्ती में राजस्थान की जनता ने सफ़र किया है। आज आप ये देखिए कि 4.5 वर्ष में कितने किसान की ज़मीन कुर्क होने, नीलाम होने की हो कगार पर है, उसका जिम्मेदार कौन है? आज युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला तो उसका जिम्मेदार कौन है? आज आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो सदस्य किसने बनाए? क्या उनका कैरेक्टर क्या था? ऐसी पवित्र संस्था में कैसे लोग आने चाहिए? किस व्यक्ति की भूमिका होनी चाहिए? क्या इसका कोई मापदंड नहीं है? लेकिन आखिर इतने लाख युवाओं को, भविष्य को खराब करने का जिम्मेदार कोई है तो राजस्थान की सरकार है। देखिए, आप पहले पूछो। अभी कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट आया कि अभी 6 महीने और लगेंगे कलेक्टर एसपी लगाने में, तो फिर ये घोषणा किस बात की हुई? आपको जो काम किया है उस काम को अंजाम तक पहुंचाना।
ये जिले आपने अंतिम समय में क्यों बनाए? क्या उनको मूर्त रूप दे देंगे क्या? क्या इनमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे क्या? सारे ऑफिसर्स बैठा देंगे क्या? तो ये सारी है सिर्फ घोषणाएं हैं, थोथी घोषणाएं जो 18 में की थी कि हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, हम बेरोजगारी बता देंगे, हम बिजली का दाम नहीं बढ़ाएंगे, हम सुशासन देंगे, हम राम राज्य लाएंगे। वैसी घोषणाएं अभी कर दी अंतिम समय में जाने वो सरकार में आने के लिए की थी, ये सरकार में वापस आने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो संभव नहीं। अब जनता सब जानती है। देखिए, ये हमेशा से इनकी कार्यपद्धति में रहा है। कांग्रेस में उठा के देखो, किसी साधारण परिवार के किसी युवा को राजनीति में आने का अवसर मिला क्या? किसी अच्छे पद पर मौका मिला क्या? मृतक आश्रित आप कोई भी, किसी की पिताजी की डेथ हो गई तो उनका बेटा राजनीति में आ गया। कोई साधारण गांव गरीब किसान का बेटा कभी राजनीति में नहीं आया। तो ऐसे भी आप देखिए, कोटा में मैंने कल देखा था, मंत्री जी अपने ही बेटे को एक लाभार्थी का कार्ड दे रहे थे। तो ये घर में ही लाभार्थी योजना चल रही है। देखिए, उनको ये सोचना चाहिए कि स्मार्ट सिटी का पैसा किसने दिया, ये योजना कौन लेकर आया। जितनी आज अगर आपने वास्तव में खजाना खोल दिया तो आप अपने खजाने से कितना पैसा खर्च कर रहे हो और केंद्र की योजना का पैसा कितना है, वो डेटा लेके आ जाओ, आपको अपना आईना ध्यान में आ जाएगा।